Hello everyone, I am Professor Raj Mohan Nair, Assistant Professor in the Department of Commerce, and I am in this field of teaching since last 4 years. And today in this session we are going to study Unit 1 of Financial Management subject from Master of Commerce MCOM Semester 1. In the financial management, the first chapter deals with introduction of financial management. Now the term financial management, ये पूरा चैप्टर है जिसमें से हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से शुरू करेंगे कि फाइनेंस से पहले भी एक बहुत बड़ा वर्ड होता है फाइनेंस। जैसे ही दिमाग में आप ये वर्ड सोचते हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट क्या आता है दिमाग में? सही सुन रहे हो। कैन आई से इट्स नथिंग बट मनी? कैन आई से वो मनी है जो आपके दिमाग में तुरंत आता है फाइनेंस सुन के, है ना? आप लोगों ने देखा है फाइनेंस आज के दिन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इतना डेवलप कर रहा है, ये फील्ड इतना डेवलप कर रहा है कि लोग एमबीए के अंदर अलग अलग डिग्रीज के कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना डेप्थ सब्जेक्ट होगा, राइट? बट एज फार एज मनी की बात करते हैं तो मनी की बात आप देख सकते हो कि मनी इज समथिंग विच इज like available in entire world, which can be exchanged in terms of for any economic activity you are doing, isn't it? आपको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है मनी की जरूरत पड़ती है और पूरे वर्ल्ड में चलता है, isn't it? तो मनी इटसेल्फ इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर की कि मनी ना ही हम क्रिएट करते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट्स सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन परसेप्शन to the another. That is only thing what we can do with the money. It is just transferring from one perception to another. Then comes the topic, why do we need to do financial management and what is exactly finance? फाइनेंस क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके सामने कुछ एक चार्ट है, आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज वेरी मच इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन सी मैक्रो इकोनॉमिक सर्कुलेशन ऑफ एन ओपन इकोनॉमिक। मैं बोल सकता हूं मैक्रो इकोनॉमिक सर्कुलेशन दिया हुआ है ओपन इकोनॉमी का। आप देख सकते हो कैसे ये पूरा चार्ट के अंदर आपको पता चलता है कि कैसे मनी का फ्लो हो रहा है। यू कैन सी इन दिस एंटायर चार्ट, यू कैन गो थ्रू गवर्नमेंट से कैसे अमाउंट आ जाता है टू द कॉर्पोरेशन, टैक्सेस के थ्रू आप कैसे अमाउंट देते हो टू द गवर्नमेंट बीइंग अ कॉर्पोरेशन। कैन आई से गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है कॉर्पोरेशन को। ये अमाउंट देखो कैसे पूरा का पूरा एक साइकिल दिया हुआ है। यहां पे लेबर मार्केट हो गया, हाउस होल्ड हो गया, फॉरेन हो गया, मार्केट में गुड्स और सर्विसेज हो गई, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड इस तरह हमारा जो फाइनेंस है वो पूरा घूम रहा है। दिस इज व्हाट अ सर्कुलेशन ऑफ मनी वी कैन से इन एन ओपन इकोनॉमी। यू कैन सी पूरा का पूरा आप चार्ट में देख के पता कर सकते हो कि किस तरह आपका फंड आप इस्तेमाल करते हो ओपन इकोनॉमी में, लाइक दिस, इजंट इट? नाउ व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस क्या है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि फाइनेंस वर्ड क्या है एग्जैक्टली, ये फाइनेंस किसको बोलते हैं, शब्द क्या है, isn't it? Can I say finance का मतलब होता है it's a art and science of managing what? Managing money. मतलब ये कुछ नहीं बल्कि it's a art and science of managing money. हम पैसों की बात कर रहे हैं, इसको कैसे मैनेज करना है, इसे हम फाइनेंस कहते हैं। तो फाइनेंस हम लोग ऐसा भी बचपन में पढ़ चुके इज अ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, isn't it? लाइफ ब्लड होता है हमारे बिजनेस का। जैसे इंसान के रगों में खून दौड़ता है, उसी तरह बिजनेस में भी जो फाइनेंस के बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, isn't it? बिना ब्लड के आप भी जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह कैन आई से विदाउट अ प्रॉपर फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट योर बिजनेस कैन नॉट सस्टेन, योर बिजनेस कैन नॉट रन, isn't it? एंड फाइनेंस वर्सेस मनी बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन आता है बार बार आपके दिमाग में, आप सोचते होंगे कि क्या है क्या नहीं है, isn't it? तो यहां पे कैन आई से मनी इज जस्ट अ यूनिट which you are using to buy or sell a good you are giving in exchange of that, isn't it? आप कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ सर्विस हो गया या आपने कुछ सप्लाई किया है गुड्स का, तो एक्सचेंज में जो आप देते हो उसको हम मनी कहते हैं। फाइनेंस का मतलब होता है मनी को कैसे मैनेज करना। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों का डिफरेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर टुडेज सेशन, isn't it? राइट? कैन आई से इसी से शुरू होता है फाइनेंस। और आप देख सकते हो फाइनेंस के अंदर यू कैन सी देयर आर वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, देयर आर वेरियस
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग चीज होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग चीज होता है, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, एडवाइजरी सर्विसेज हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड वाले एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, इजंट इट? आप लोगों को कहां पे अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको बताते हैं, एडवाइजरी सर्विस हो गई। देन कम डिजाइनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, इजंट इट? फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इंडिया में बहुत जल्द शायद इस पे लागू, इस पे एक जल्दी जल्दी एक नया कानून बन सकता है उन क्रिप्टो करेंसी कि कितना लीगल करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, इस पे बात चल रही है। कैन आई से क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। उसी के बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया या इंश्योरेंस हो गया, ये सब कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है फ्रेंड्स। एंड फर्स्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, खुद के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आप जो करते हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बट व्हेन वी से अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेंड्स, अब जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैन आई से सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म। अब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, अभी तो जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, आपको पता है, यू ऑल नो द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इजंट इट? इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। वैसे ही एक और एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसके बिना आपका बिजनेस एंटरप्राइज का चलना मुश्किल है, जिसको बोला जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसे भी मैनेज करना है तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट में आता है फ्रेंड्स। देन कम्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, पब्लिक प्राइवेट या एनजीओ, इसके बारे में बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, कैश एंड क्रेडिट का मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना, सब कुछ हम कहीं ना कहीं कहां पढ़ते हैं? इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो according to Ezra Solomon, as you can see, according to Ezra Solomon, financial management, the financial management terminology is connected with the efficient use of the important economic resources, that is capital funds. Can I say procurement of funds and efficient utilization of funds? Can I say procurement of funds? Funds कहां से मिल रहा है, sources of funds and the application of funds, मतलब के प्रोक्योर करना, फंड्स कहां से मिल रहा है आपको, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर इसे आप एफिशिएंटली करते हो तो इसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। आप देख सकते हो एजरा सोलोमन ने भी यही कहा है, इट इज नथिंग बट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपके जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो सबका एक एफिशिएंट इस्तेमाल करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत है। Financial management means what? Planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as what? Procurement and utilization of funds of an enterprise, as I said. Clear है बेटा? Can I say यहां से हम procure कर रहे हैं, यहां से हम लोग utilize कर रहे हैं funds को, procure करना, utilize करना. This is what, if you are doing in a proper way, proper systematic way of planning, then you are organizing it in a proper way, then you are directing it in a proper way and controlling the same, the activities with regards to procurement and utilization of the efficient or funds or the resources can be known as financial management. इसे कहा जाता है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे देख सकते हो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? ये भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी which is accountable for the effective utilization of the funds necessary for the operation। देखो कैसे आप देखो कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी आप करते हो जो अकाउंटेबल होता है, मतलब आपको बोलना पड़ता है कि क्यों आपने ये ऑपरेशनल एक्टिविटी किया। यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, अकाउंटेबल फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन। One of the primary objective of the financial management is to maintain enough money to meet the necessary current and capital expenditure। आप खुद सोचो, आपके कुछ डे टू डे खर्चे हो सकते हैं, आपके कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके कुछ प्लानिंग हो सकती है। इन सब के लिए क्या बिना फंड्स के कुछ काम हो सकता है? द आंसर इज नो, यू नीड फंड्स, राइट? आपके पास में फंड्स होगा तो ही तो आप आगे का काम कुछ कर पाओगे। करंट आपका कोई काम करना है, आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपके पास में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो कैन आई से आपको इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। यू नीड मनी अपार्ट फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट।